नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 8वां जो वेतन आयोग है, अगर वो आता है तो उसमें मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी होगी, बेसिक सैलरी किस हिसाब से डिसाइड की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिटमेंट फैक्टर है वो क्या होता है जो सैलरी को डिसाइड करता है, और ये फिटमेंट फैक्टर जो है वो किस हिसाब से बनाया जाता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और क्या सरकार 8वां वेतन कमीशन जो है या 8वां वेतन आयोग है वो लेकर आएगी या नहीं, इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने 7वां वेतन आयोग है उसकी रिपोर्ट आपके सामने खोल रखी है, और इसका जो चैप्टर नंबर 4.2 है उसके अंदर इन्होंने बताया था कि डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम पे, यानी कि जो न्यूनतम सैलरी रखी गई है, बेसिक पे रखा गया है, उसका डिटरमाइन कैसे किया गया था उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर बता रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि जो मिनिमम बेसिक जो है जो डिसाइड किया जाता है वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और इसे हम दोस्तों जनरली भाषा में फिटमेंट फैक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है, इसके लिए देखिए इन्होंने यहाँ पर ये सब कुछ बता रखा है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताऊँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि जो बेसिक पे था 7 सीपीसी में, यानी कि छठे वेतन आयोग में जो आपका बेसिक पे था उसको उन्होंने 2.57 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 2.57 से ही क्यों किया, तो चलिए इसको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो आपको नया वेतन आयोग था वो 1/1/2016 से लागू हुआ, यानी कि 1/1/2016 से। अब यहाँ पर जो आपका ये फिटमेंट फैक्टर है वो काम करता है, और मिनिमम बेसिक पे कैसे डिसाइड होती है देखिए। तो इन्होंने माना था कि आपका जो डीए है, डीए दोस्तों वो 31/12/2015 तक जो डीए था वो हो गया था 125%। जैसे करंटली आज मैं वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर के अंदर, तो अभी 46% के हिसाब से डीए यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो जनवरी में पूरी संभावना है कि 50% हो जाएगा। तो उसी हिसाब से डीए जो था 31/12/2015 को वो दोस्तों 125% था। तो 125% को जब आप प्रतिशत हटाओगे और नॉर्मल कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.25, ठीक है। इसके अलावा पहले आपकी जो बेसिक थी वो दोस्तों कितनी थी, उसको 1 मान लिया गया, 1 यूनिट मान लिया गया, इस हिसाब से ये हो गई 2.25, और ये 2.25 थी। इसमें दोस्तों गवर्नमेंट जो है यहाँ पर आपको एक तरीके से इंक्रीमेंट भी देती है। ये इंक्रीमेंट उस हिसाब का नहीं होता जो आपको रेगुलरली मिलता है। यहाँ पर दोस्तों हर वेतन आयोग या सरकार है यहाँ पर डिसाइड करती है कि कितना यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 14.2% की बढ़ोतरी करी, और जब आप 14.2% बढ़ाओगे 2.25 को, तो ये दोस्तों निकल के आता है 2.57, और 2.57 जो निकल के आया उसको दोस्तों जो बेसिक सैलरी रखी गई थी पहले की, उससे दोस्तों मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि पहले जो भी सैलरी थी उससे दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर अब जो करंट जो सैलरी है वो यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर देखिए जो ये गवर्नमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बता रखा है द फॉलोइंग टेबल शो द रियल इंक्रीज गिवन बाय द ईच सीपीसी और ईच गवर्नमेंट ओवर द प्रीवियस सेट मिनिमम पे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब सेकंड सीपीसी आया, यानी कि दूसरा वेतन आयोग आया था, तो उस समय 14.2 की वृद्धि यहाँ पर दी थी सरकार की तरफ से। इसके अलावा जब तीसरा वेतन आयोग आया तो 20.6 की वृद्धि सरकार की तरफ से दी गई। चौथा वेतन आयोग आया तो 27.6 की वृद्धि दी गई। पांचवें वेतन आयोग में आप देखिए 31% की वृद्धि सरकार की तरफ से दी गई, और छठे वेतन में आप देखेंगे तो 54% की दोस्तों वृद्धि सरकार की तरफ से दी गई, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 7वां वेतन आयोग जैसे आया तो मात्र 14.3% की वृद्धि देखने को मिली। सपोज कीजिए अगर ये 2.25 था, अगर सरकार यहाँ पर 50% भी अगर वृद्धि आपको देती तो उस हिसाब से दोस्तों आपका 50% 1.12 होता, यानी कि 3.375 होता, और इस हिसाब से आपकी सैलरी 18,000 से बहुत ज्यादा बनती, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया। लेकिन अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है किस प्रकार से अब की बार कितना यहाँ पर देती है। और देखिए ये रहा कि जो है कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम पे एज 1/1/2016। तो यहाँ पर बता रखा है कि डेली जो नीड होती है एक परिवार को, ठीक है, उसमें चावल है, गेहूं है, दाल है, दूध है, इनकी जो डेली कंजम्पशन है और डेली प्राइस है उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर इनका डिसाइड हुआ है। लेकिन अगर आप आर्क्योड फॉर्मूला को देखेंगे तो आर्क्योड फॉर्मूला जो है उसमें क्लियर लिखा गया है
कि सरकार चाहे तो बिना 10 साल का इंतजार किए हुए आर्क्योड फॉर्मूला को अपना कर पे रिवाइज कर सकती है। यानी कि अगर सरकार चाहे तो यहाँ पर ये प्राइस आपके सामने लिखी हुई है, जैसे आपका चावल है या गेहूं है 25 रुपए किलो है, लेकिन आज आप देखेंगे तो इनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दाल आप देखेंगे उस समय जो थी 97 थी, लेकिन इस समय 150 पार है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो दूध उस समय मात्र 37 रुपए लीटर था, अब इस समय 55-60 रुपए है। तो अगर सरकार चाहे तो इनकी जो कीमत है उनको रिवाइज करके भी जो है आर्क्योड फॉर्मूला अपना सकती है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से आर्क्योड फॉर्मूला के बारे में कोई अपडेट नहीं है कि वो अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। लेकिन कई बार 8वें वेतन आयोग पे लगातार जब राज्यसभा में प्रश्न पूछे गए थे तो लगातार सरकार की तरफ से मना किया जा रहा है कि अभी उनकी कोई मंशा नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिक पे 18,000 कैसे डिसाइड किया गया था पिछले जो वेतन आयोग आया था उसमें। लेकिन अब बात करते हैं कि अब जो आपका किस प्रकार से डिसाइड किया जा सकता है। 8वां वेतन आयोग है उसमें मिनिमम जो सैलरी है वो यहाँ पर दोस्तों कितनी रह सकती है। चलिए हम आपको दूसरी तरीके से और बता देते हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर कैसे बनता है। तो देखिए फिटमेंट फैक्टर कैसे बनता है, तो आपका जो बेसिक था, बेसिक को 1 माना जाता है। तो देखिए 31/12/2015, ठीक है, यानी कि जब आपका वेतन लागू हुआ था 1/1/2016 से आपका नया वेतन आयोग लागू हुआ था, उससे जस्ट पहले दिसंबर तक आपका जो बेसिक था उसको 1 मान लिया गया। उस समय दोस्तों आपका डीए था 125% बढ़ गया था, तो 125% बढ़ गया तो उसको हमने 1.25 मान लिया, ठीक है। और बेसिक और जो डीए है वो दोस्तों हो गया 2.25, और यहाँ पर 7वां वेतन आयोग है उसने 14.29% का रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया था, ठीक है। बेसिक और डीए के ऊपर ये लगता है। तो 2.25 को दोस्तों अगर आप 14.29 से क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो ये दोस्तों 0.32 बढ़ जाएगा इसके ऊपर, तो टोटल आपके 2.57 बढ़ा। और इस हिसाब से 2.57 जो है जो आपका दोस्तों बढ़ा, उस हिसाब से जो बेसिक सैलरी मिनिमम थी उसको दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया उस टाइम पे, और आपका लगभग मिनिमम बेसिक जो था वो दोस्तों 18,000 रुपए यहाँ पर आ गया था। लेकिन हम करंटली सिनेरियो की बात करते हैं, तो करंटली दोस्तों यहाँ पर दिसंबर का मैं बात बता रहा हूं, तो दिसंबर 2023 तक आपका जो डीए है लगभग 50% आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 46 करंटली है, और दिसंबर तक आपका इस साल तक 50% पहुंच ही जाएगा। अगले साल दिसंबर 2024 तक आपका डीए है, साल में अगर 6% बढ़ेगा तो ये 56 हो जाएगा, और अगले साल दिसंबर 2024 तक, ठीक है, ये 24 हो गया, और 2025 तक दोस्तों यहाँ पर 60% मिनिमम डीए पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए नया वेतन आयोग आएगा वो 1/1/2026 से आपके लागू होगा, तो 1/1/2026 तक लगभग आपके पूरे दोस्तों 2 साल हैं, ठीक है, 2 साल है, और 2 साल के अंदर आपका डीए 10% तो बढ़ना ही है। तो आपका मान लेते हैं कि 60% आपका डीए बढ़ गया, तो 60% को हम लिखेंगे 0.6। करंटली जो आपका बेसिक है उसको माना जाएगा 1, और सरकार की तरफ से कितना रिकमेंडेशन यहाँ पर जो वेतन आयोग आएगा वो इंक्रीमेंट का कितना यहाँ पर रिकमेंड देता है। सपोज करते हैं अगर वो रिकमेंड देता है 20% का, सपोज कीजिए 20% का देता है, तो इसको हम पहले टोटल करेंगे जो कि 1.6 होगा, और 1.6 का अगर हम देखें जो 20% होता है वो दोस्तों 0.32 होगा, ठीक है। और इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो 1.6 और 1.32 जो होगा वो दोस्तों 1.92 होगा। तो अगर हम मान के चल रहे हैं, देखिए ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है कि 20% सरकार अगर इंक्रीमेंट देती है, तो अगर 1.92 अगर दिया तो बेसिक पे इस समय 18,000 है, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, तो आपकी बेसिक लगभग 34,560 बन रही है। लेकिन सपोज कीजिए अगर सरकार जो है 15% का इंक्रीमेंट देती है, सपोज कीजिए 15% का इंक्रीमेंट दिया, तो आपका बेसिक जो है उसको मान लिया गया 1, आपका जो डीए करंटली है उसको मान लिया गया 6, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका 1.6 हो गया, और 1.6 में दोस्तों आप 15% अगर सरकार देती है, ठीक है, तो हम जो इसको निकालते हैं तो 1.6 और इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 15% भी दिया, तो 0.24 जो है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर इंक्रीमेंट बढ़ेगा। तो ये आपका 1.24 हो गया, ठीक है। बेसिक जो है उसको हमने माना था 1, और डीए जो है हमने माना है 6, ठीक है। तो इसको अगर हम जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर बेसिक को हमने माना था 1 मिनट 0.24, बेसिक को हमने माना है 1.00, और आपका जो डीए है उसको माना है 60%। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये 1.84 रहा है। अब 1.84 रहा है तो दोस्तों आपका 1.84 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.84 से, मिनिमम जो पे है 18,000,
तो भी दोस्तों आपकी सैलरी लगभग 33,000 बेसिक यहाँ पर बन रही है। और उस हिसाब से अगर हम देखें कि सरकार की तरफ से कोई इंक्रीमेंट अगर नहीं मिलता है, ठीक है, जो कि लगता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीमेंट तो सरकार देती है, तो शायद देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर सिर्फ बेसिक और डीए की अगर हम बात करें तो बेसिक और डीए भी अगर 50% होने पर मर्ज कर दिया गया तो दोस्तों आप देखेंगे तो 1/1/2024 से ही आपकी सैलरी जो है मिनिमम 27,000 यहाँ पर आ सकती है। बाकी ये सब कुछ देखिए गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो आर्क्योट फॉर्म अपनाता है या 8वां वेतन लेकर आता है, और ये कब तक लेकर आता है सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर है। और इंक्रीमेंट जो मिलने वाला है वो दोस्तों कितना मिलेगा, ये सब कुछ जो है आपका फिटमेंट फैक्टर बनाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका ये काम करेगा। बाकी देखिए मैंने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया है कि आपका किस प्रकार से कितनी बेसिक सैलरी यहाँ पर बन सकती है। बाकी आपका कोई भी डाउट रह गया है आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।